भूतिया गांव। तो ये कहानी है कालीपुर नामक एक गांव की, जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि उस गांव में एक चुड़ैल का वास है। लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही हिम्मती और साहसी था। एक दिन रामू अपने खेतों की तरफ जा रहा था। तभी वो देखता है कि उसके खेत के पास जो बोरवेल है, वहां पर एक लाश पड़ा हुआ है। रामू तुरंत गांव में जाता है और गांव के सरपंच को सारी बात बताता है। अरे रामू, तुम दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? और इतना हाफ क्यों रहे हो? कोई जरूरी बात है क्या? अरे सरपंच जी, मैं आज अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे खेत के पास जो बोरवेल है वहां पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। जल्दी से गांव के लोगों के साथ उस बोरवेल के पास चलो। ठीक है सरपंच जी, जल्दी से चलिए। तब सरपंच गांव के दो नौजवान, एक का नाम दीपक और एक का नाम रवि था। दोनों ही बहुत हिम्मती और साहसी थे। सरपंच उन नौजवानों के साथ गांव के उस बोरवेल के पास जाता है और देखता है कि सचमुच में बोरवेल के पास एक लाश पड़ा हुआ है। कुछ देर सोचने के बाद सरपंच कहते हैं, लगता है कि इस आदमी को उस चुड़ैल के बारे में पता नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति रात को कहीं जा रहा था, तभी उस चुड़ैल ने इसे मार दिया होगा। हाँ सरपंच जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलिए गांव में चल के सबको बताते हैं। तब सरपंच उन लोगों के साथ गांव के लिए वहां से रवाना होते हैं। चारों लोग गांव में वापस लौट आए। सुनो रामू, गांव के सभी लोगों को उस विशाल पेड़ के पास एकत्रित होने के लिए कह दो और सबसे बोल देना कि सरपंच जी आप लोगों को बुलाए हैं और आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है सरपंच जी। शाम को गांव के सभी लोग उस विशाल पेड़ के पास एकत्रित हो जाते हैं। तब सरपंच कहते हैं, मेरे सभी प्यारे ग्रामवासियों, जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि हमारे गांव में एक चुड़ैल का वास है। कल रात को वह चुड़ैल किसी आदमी को बोरवेल के पास मार दी थी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि रात होने से पहले सभी लोग अपने अपने घर में चले जाए और दरवाजा बंद कर ले, और अगर रात को कोई भी दरवाजा खड़खड़ाता है तो दरवाजा बिल्कुल भी ना खोले, और कितना भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए मगर रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सरपंच जी की बातें गांव के सभी लोग मान जाते हैं और रात को कितना भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, पर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। सभी लोग रात होने से पहले ही अपने अपने घरों की दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। गांव में चारों तरफ डर का माहौल था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात वो चुड़ैल उस गांव में आती है और एक घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाती है, पर दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वो दूसरे घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, गांव के सभी लोग मर गए हैं क्या? कोई भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मुझे भूख लगी है। मेरा भूख कौन शांत करेगा? पूरे गांव के लोग डरे हुए थे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। तब चुड़ैल कहती है, आज तो मैं चली जा रही हूँ, पर मैं कल फिर आऊंगी और तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पूरे गांव वालों को चुनौती देते हुए वहां से चली जाती है। गांव के पूरे लोग डरे हुए थे, इसलिए सब लोग सरपंच जी के पास जाते हैं। तभी उसमें से एक दीपक नाम का एक शख्स कहता है, सरपंच जी, आपको तो पता है कि वो चुड़ैल कल रात को आई थी और हम लोगों को चुनौती देकर गई है कि वो हम लोगों को खा जाएगी। अब हम क्या करें सरपंच जी? वो फिर कल आएगी और हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। कुछ करिए सरपंच जी, वरना हम सब लोग एक एक करके मारे जाएंगे। तभी रामू कहता है, सरपंच जी, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो बगल वाले गांव के पहाड़ पर रहते हैं। मैंने सुना है कि वो भूत प्रेत और चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देते हैं। अगर हम लोग उनके पास जाएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तब सरपंच जी उस पहाड़ी वाले बाबा से मिलने के लिए चले जाते हैं। रास्ता बहुत मुश्किल था। पहाड़ों के बीच से बने रास्ते के सहारे सरपंच जी उस बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। आखिरकार कुछ समय बाद रास्ता खत्म हुआ और सरपंच जी उस बाबा के कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। तब सरपंच जी कुछ समय तक उस कुटिया के बाहर ही खड़े रहते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच जी उस कुटिया के अंदर जाते हैं। कुटिया के अंदर जाते ही सरपंच जी देखते हैं
कि वह बाबा एक खाट पर बैठे हुए हैं। बाबा सरपंच को देखते ही खाट पर से उठ जाते हैं और तभी सरपंच जी कहते हैं, बाबा जी नमस्ते। वह क्या है कि बाबा जी मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ और उस समस्या का हल सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। आपके बारे में मेरे गांव के एक शख्स ने बताया है और बोला है कि आप उन्हीं के पास चले जाए, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। बताओ क्या समस्या है। बाबा जी मेरे गांव में एक चुड़ैल का वास है और कुछ दिनों पहले वो चुड़ैल किसी आदमी को मेरे गांव के बोरवेल के पास मार दी थी, जिसके वजह से पूरा गांव डरा हुआ है। और वो चुड़ैल कल रात को हमारे गांव में आई थी और चुनौती देकर गई है कि मैं कल फिर आऊंगी और तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं बाबा जी। उस चुड़ैल के चंगुल से मेरे गांव को बचा लीजिए बाबा जी। तुम चिंता न करो, मैं उस चुड़ैल को ठिकाने जरूर लगाऊंगा, बस तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम बाबा जी? जब वो चुड़ैल कल रात को गांव में आए तब तुम्हें उस चुड़ैल के पास जाना है और अपने बातों में 2 मिनट तक उलझा कर रखना है। मगर बाबा जी इसमें तो बहुत रिस्क है, इससे मुझे खतरा हो सकता है और मेरी जान भी जा सकती है। तुम चिंता न करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ठीक है बाबा जी, मैं अपने गांव के लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब वो बाबा और सरपंच जी मिलकर कुछ देर तक बात किए और थोड़ी देर तक बात करने के बाद वह दोनों लोग उस चुड़ैल से मुक्ति पाने के लिए पूरी तैयारी बना ली थे। रात का समय हो जाता है। सरपंच जी अपने कमरे में खड़े होकर खिड़की की तरफ देखते हुए उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो चुड़ैल उस गांव में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, कल तो मैं तुम लोगों को छोड़ दी थी, पर आज नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग घर के अंदर रहो या बाहर, पर मैं तुम सबको मार डालूंगी। तब सरपंच जी अपने घर से बाहर निकलकर उस चुड़ैल के पास चले जाते हैं और कहते हैं, हे चुड़ैल, तुम मेरे गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम मुझे खाकर दिखलाओ। क्यों रे, तुझे बहुत फिक्र है गांव वालों की। लगता है कि तुझे अपने जान से प्यार नहीं है। चल ठीक है, मैं शुरुआत तेरे से ही करती हूँ। जैसे ही चुड़ैल अपनी बातें खत्म करती है, वैसे ही बाबा पीछे से लौटा में लिए गंगा जल लेकर आते हैं और उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल के कुछ बूंदे फेंकते हैं। गंगा जल फेंकते ही चुड़ैल आग से जलने लगती है और कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। और तब पूरे गांव के लोग आ जाते हैं और सरपंच जी की बहादुरी और साहस का सम्मान करते हुए बाबा जी को धन्यवाद देते हैं। अगले सुबह गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब लोग एक सुखमयी जीवन जीते हैं। उसके बाद वो चुड़ैल उस गांव में कभी नहीं आई और गांव भी चुड़ैल से मुक्त हो गया।